आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी स्टडी करेंगे और आज हमारा केमिस्ट्री का जो है वो 16 लेक्चर है। लास्ट टाइम जो था हमने ये जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है हैलोजेंस के वही स्टडी कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इसकी स्टडी की थी। आज हम जो है हैलोजन का रिएक्शन जो होता है हाइड्रोजन के साथ वो कैसे रिएक्शन शो करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ऑल हेलोजेंस कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव द हाइड्रोजन हेलाइड्स। कह रहा है कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमें हाइड्रोजन हेलाइड देते हैं। हाउएवर द केमिकल एफिनिटी फॉर द हाइड्रोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन की केमिकल एफिनिटी होती है ना वो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। फ्लोरीन कंबाइन विद हाइड्रोजन इवन इन डार्क एंड कोल्ड स्टेट। कह रहा है कि फ्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ अंधेरे में और बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो तो तब भी वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जो हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ रिएक्शन करने की पावर है वो कम होती जाएगी। ये इस चीज़ मतलब कि हमने यही स्टडी करना है। क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है जो लेकिन क्लोरीन जो है, देखो फ्लोरीन का हमने पढ़ा ना, फ्लोरीन सबसे फर्स्ट हैलोजन है, वो क्या होता है वो सर्दी में भी और अंधेरे में भी कर लेता है। लेकिन अगर उसने क्लोरीन की बात की कि क्लोरीन जो होती है वो सिर्फ सूरज की रोशनी में जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो कराता है। ब्रोमीन एंड आयोडीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ओनली इन हीटिंग। और उसके बाद जो ब्रोमीन और आयोडीन बचते हैं वो सिर्फ तब रिएक्शन शो करते हैं जब हम उसको हीट करें। अगर हम हीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। अगर इस तरह आप देख लें कि दो हाइड्रोजन फ्लोरीन तो क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी और डार्क ये कंडीशन उसने बताई हुई है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो या फिर सर्दी पड़ रही हो तो तब भी ये रिएक्शन शो कर देते हैं। इसी तरह उसने हाइड्रोजन का बताया हुआ है, क्लोरीन का बताया हुआ है कि इन दोनों को जब हम सनलाइट मतलब कि सूरज की रोशनी में तो जैसे ही हम इसको सनलाइट में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और उसके बाद अगर हाइड्रोजन और ब्रोमीन को देखें तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देंगे, लेकिन इनके लिए कंडीशन है तब जब हम इसको हीट करेंगे। और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को देखें तो जब हम इसको हीट करेंगे और एक कैटलिस्ट भी कोई अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाएगा। आगे रिएक्शन विद वाटर। फ्लोरीन डिकम्पोज वाटर इन कोल्ड स्टेट एंड इन डार्क। कह रहा है कि फ्लोरीन जो होता है वो वाटर की ब्रेक डाउन जो है वो अंधेरे में भी और सर्दी में करवा सकता है। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। कह रहा है कि अगर फ्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो फ्लोरीन के अंदर इतनी पावर होती है कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है या फिर अंधेरा है तो वो वाटर की ब्रेक डाउन को ईजिली करवा सकता है। क्लोरीन डिकम्पोज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो क्लोरीन है वो अगर सूरज की रोशनी में अगर हम उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो वो जो है उसकी वाटर की ब्रेक डाउन करा सकता है। ब्रोमीन ओनली रिएक्ट विद अंडर स्पेशल कंडीशन। कह रहा है लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो स्पेशल कंडीशन में होता है, उसके लिए मतलब कि हमें हीट करना पड़ेगा या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। आयोडीन डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। लेकिन आयोडीन जो होता है वो ये रिएक्शन नहीं देता। अब उसने फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल दिए हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल लिए हैं। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और 7 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं। इसी तरह अगर क्लोरीन को देखें तो वो सनलाइट की मौजूदगी में अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमारे पास एक बस बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ हमारे पास हाइपोक्लोरस एसिड बनता है। और अगर ब्रोमीन और वाटर को देखें और अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो तभी हमारे पास रिएक्शन शो करते हैं, तो ये हमारे पास ब्रोमो एसिड बनेगा और हाइपोब्रोमस एसिड। और इसी तरह अगर हम आयोडीन और वाटर को कराएं तो आयोडीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करता, चाहे हम जितनी मर्जी कंडीशंस जो हैं वो इसको देते रहें।